का मसला है। तनुष की बात हम जिस तरीके से कर रहे हैं, परिवार परेशान है, आर्थिक मदद की जरूरत है क्योंकि इलाज जल्द से जल्द कराना है। क्या कुछ प्रयास हो सकते हैं, क्या कुछ आप सोचती हैं और करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं के न्यूज को इस मुहिम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने इसको उठाया है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों के सामने आती ही नहीं है। सरकार मदद नहीं कर रही है, मैंने सुना, लेकिन सरकार की तरफ हम लोग अगर मुंह ताकेंगे तो शायद जल्दी कुछ होगा नहीं, जैसा कि हमेशा से देखते आए हैं। और इस वक्त जो सरकार हमारे सामने है वो बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ही संवेदनहीन। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें अपनी तरफ से कोई हम कोशिश करें, जैसा कि आपकी तरफ से आ रही है, सोशल साइट्स पर इस बारे में लोगों से कहें, अपील करें, तो मैं अपने स्तर से भी ये करना चाहूंगी। और आज देखिए अचानक एक चीज और भी हो रही है कि आज महाशिवरात्रि का बड़ा पावन पर्व है, जिस पर हम लोग सैकड़ों लीटर दूध बहा देते हैं, इतना फल चढ़ाते हैं, लेकिन उसका कोई भी इस्तेमाल हम लोग असल में नहीं कर पाते हैं। ना तो हम किसी जरूरतमंद को वो देते हैं, ना कुछ करते हैं। इसी तरह ये बच्चा है जिसको कि मात्र 2 लाख रुपए की जरूरत है, जो बहुत बड़ी राशि नहीं है देखा जाए तो, लेकिन उसको अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके भी इकट्ठा करें तो शायद उसके लिए उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल रीता जी, जाहिर सी बात है सभी चाहते हैं कि तनुष की मदद की जाए, उसके लिए जो भी संभव हो सके वो किया जा सके, लेकिन आप एक सोशल वर्कर हैं, क्या आप अक्सर इस तरीके के मसले को देखती होंगी? कदम क्या हो सकते हैं आपकी तरफ से, कैसे कोशिश सके ताकि तनुष को मदद? नहीं, सही में इस बच्चे को देखकर बड़ा ही वो आ रहा है कि ये बच्चा अभी छोटा सा बच्चा है, क्या इसने सपने सजोए होंगे कि मैं बड़े होके ये बनूंगा वो बनूंगा। इसके माँ बाप भी सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा बड़े होके ये बनेगा, पर उसको ये नहीं पता कि आज जिस स्थिति में वो आ गया है उसकी मदद के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है, कितना हंसता खेलता बच्चा है। मेरी सरकार से ये गुहार है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने राहत कोष में जो सहायता कोष होता है उससे पैसा दीजिए, क्योंकि इसके लिए जिले से पैसा के लिए सैंक्शन होके आना पड़ता है, डीएम द्वारा आएगा। और मुख्यमंत्री के लिए 2 लाख रुपए देना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो 2 लाख क्या 10 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं। और सरकार की तरफ से मदद की कोशिश हुई थी, लेकिन लापरवाही इतनी ज्यादा थी कि वो मदद तनुष तक पहुंच नहीं पाई। आप लेकिन किस तरीके से प्रयास करेंगी ताकि तनुष को मदद मिल पाए? आपके स्तर से क्या कुछ किया जा सकेगा? मैं खुद भी कई स्वयंसेवी संस्थाओं जुड़ी, मैं रोटी से जुड़ी हुई, मैं ऑल इंडिया वेस्ट फेडरेशन की भी प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। मैं चाहूंगी कि अपने उससे भी हम लोग जो कुछ ना कुछ इसकी मदद करेंगे और जो और संस्थाएं वो भी इसके आगे आए। ऐसा बड़ा पैसा नहीं है जिसको हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए मैं चाहूंगी जो लोग भी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुने हैं, वो जाके इस बच्चे के लिए मदद करें। मैं भी अपने बल पे, अपने उस पे, जो मैं ऑल इंडिया वेस्ट फेडरेशन की प्रदेश की कोषाध्यक्ष हूँ, मैं भी इसके लिए कुछ करना चाहूंगी। जी रीता जी, एक ही हफ्ते का वक्त बचा है तनुष के पास, जल्द से जल्द उसे इलाज करवाना है। ऐसे में आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगी, कैसे लोगों से अपील करेंगी, कैसे कोशिश करेंगी ताकि जल्दी से जल्दी प्रयास हो सके और मदद उसकी हो पाए? मैं इसमें कुछ सोशल मीडिया पे सारे लोगों, मैं फेसबुक पे डालूंगी, लोगों को मेल करूंगी कि बच्चे की जान के लिए इसको आप कुछ पैसा दें और उसके अकाउंट में पैसा डलवाएं, जिससे इस बच्चे का जिंदगी बच सके। आज महाशिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव जी भी देख रहे हैं, इस बच्चे की जान बचाना है तो बहुत से लोग सामने आए, क्योंकि आप लोगों ने ये मुहिम उठाई है तो इसे लोग भाई जरूर सहायता करेंगे, ये मेरी पूरा मुझे आश्वासन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी अगर कोई देख रहा होगा तो वो भी सोचेंगे कि जब जनता लोग हम लोगों से अपील कर रही है तो मैं ये काम तुरंत करा दूं। ईशा जी, आप किस तरीके से प्रयास करने वाली हैं तनुष के लिए, क्योंकि जो सरकारी मदद थी वो तो पहुंच नहीं पाई, वो तो बीच में ही अटक करके रह गई है? जी बिल्कुल, मैं इसका पूरी तरह से खंडन भी करती हूँ कि सरकार जो है निधन ही हो चली है, कि उन्हें लोगों का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह का माहौल भी हम देखते हैं पूरा हम लोगों के यूपी क्षेत्रों में, वो बहुत ही अजीब है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये समझती हूँ कि मैं सोशल साइट पर डालकर और अपने कॉन्टैक्ट से कुछ हजार रुपए जरूर इकट्ठा कर लूंगी, जो कि शीघ्र अतिशीघ्र इस तक पहुंचाया जाए इस छोटे बच्चे को, और उसके बाद इसका तुरंत इलाज हो सके। क्योंकि मुझे ऐसा पता लगा है कि शायद ये 10 दिन या 8 दिन की इनके लिए कुछ इमरजेंसी है। जी जी, बहुत कम वक्त, महज एक हफ्ते का वक्त बचा है और जल्द से जल्द तनुष का ऑपरेशन कराना है। लेकिन क्या आप परिवार से भी मिलना चाहेंगी, तनुष से मुलाकात
करना चाहेंगी, जाएंगी क्या आप? बिल्कुल चाहूंगी, मैं इनके परिवार से भी मिलना चाहूंगी और ये कानपुर में जैसा कि रहते हैं, आप मुझे पता लगा है, तो मैं इनके पास में जाकर और इनको पर्सनली मिलकर ये समझ पाऊंगी इनकी और क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि कहीं और जगह पर भी इनको हो सकता है कि जरूरत हो जिस पर हम लोग जो है कुछ ना कुछ जरूर कर सकते होंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मदद तो करने का मन होता है पर उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ पर करनी है, किनको जरूरत है इसकी। तो अगर हम जरूरतमंद को और जरूरत पर मदद करने वालों दोनों लोगों को मिलवा सकें तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। और इसकी पहल के न्यूज ने तो बिल्कुल रीता जी, आप समाज से इतनी ज्यादा करीब से जुड़ी हुई हैं, ऐसे तमाम सारे मसले आपने देखे होंगे। तनुष की बात जब हम करते हैं तो जो प्रदेश सरकार से मदद के लिए डीआर की लापरवाही चलती है, सचिवालय वो वापस चला गया, ऐसा कानपुर में अधिकारियों ने तनुष के परिवार को बताया है। क्या आपकी तरफ से ऐसा कोई प्रयास हो सकता है ताकि वो जो डिमांड ड्राफ्ट था वो वापस आ सके और तनुष के परिवार को मिल सके? क्या आप ऐसी कोशिश कर पाएंगे? नहीं, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी। मैं इसके लिए पूरी थोड़ा चाहूंगी कि क्या पेपर्स गए हैं तो वो मुझे पता चल जाए, पेपर से पता करा करके मैं उसके लिए पूरा चाहूंगी कि मैं किसी तरह से मैं स्वयं चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलूं और जाकर के उसका मैं पैसा पूरा जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी बस यही दिल से अब ये लग रहा है कि इसी तरह से इस बच्चे की जान बचे, क्योंकि बच्चा बताइए अभी संसार में आया है और उसको ये सब देखना पड़ रहा है। और कोई भी कितने बताइए कितना पैसा ही उठाते हैं, सब लोग हर जगह उड़ाते हैं जैसे कहा जाता है, और उसके बाद भी कोई बच्चे को पैसा देने को तैयार नहीं। मुझे वाकई में बड़ा अफसोस हो रहा है कि सरकार ऐसा कर रही है। सरकार को ये नहीं करना चाहिए। वैसे भी चुनाव आने वाले, इस समय उनको तो हर तरह की मदद उसकी करना चाहिए, इस तरह से आगे आना चाहिए। कम से कम पब्लिक में तो देखेगी कि हाँ सरकार कुछ कर रही है। अगर सरकार ये नहीं करेगी तो लोकसभा चुनाव आने वाले उसमें क्या असर पड़ेगा, ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, मुलायम सिंह जी को सोचना चाहिए। मैं चाहूंगी कि किसी तरह से आप वो कागज मेरे को प्रोवाइड हो जाए, मैं हर हालत में उसकी तरह से उसके लिए पूरी तरह से प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ऐसे बच्चे की जिंदगी बचे। और मैं वैसे भी कुछ ऐसे ही कार्यक्रम से जुड़ी रहती हूँ कि जो नीडी पर्सन के लोगों के लिए मैं बहुत जुड़ी रहती हूँ। चलिए रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ होने के लिए, और ईशा जी आपका भी हमारे साथ होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने मदद का आश्वासन दिया है, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वो मदद तनुष तक पहुंच सकेगी। और अब के न्यूज़ जिस